श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। या मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप समर्थवान हैं तो आपका कोई दोष नहीं है। आप कोई भी गलती करें या कहें तो आपका सौ खून माफ़ है। बार बार आपका दोष सिद्ध हो रहा है, आपके खिलाफ दस्तावेज भी हैं, फिर भी आप सीना ताने खड़े हैं। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, एंग्लो ईस्टर्न को दोनों सरकारों में नोटिस मिला, लेकिन नतीजा धाक के 3 पात रहा। नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24। ऐसे में अगर आप एंग्लो ईस्टर्न कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप अपने जान माल की सुरक्षा खुद करें, क्योंकि एंग्लो के जहाज पर नाविकों की प्रायोजित हत्या तो हो ही जाती है। इसके अलावा जिन जहाज़ों के तकनीकी प्रबंधन की जिम्मेदारी एंग्लो ईस्टर्न के पास है, उसमें भी कब क्या हो जाए या नहीं पता। इन घटनाओं के बाद एंग्लो को नोटिस मिला, लेकिन पता नहीं कौन सा तिलिस्मी जादू है एंग्लो के पास कि उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ जो नज़ीर बन सके और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो जिससे किसी की जान जाए। ये बात मैं किसी सूत्रों के हवाले बहाने से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं ठोस दस्तावेजों से कह रहा हूँ। संजय चौधरी के मामले में एंग्लो ईस्टर्न के आरपीएसएल को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसको फिर से बैलेट कर दिया गया। क्यों फिर उसे चालू किया गया, इसकी जानकारी नहीं है। अब आपको हम एक और घटना से रूबरू करवाते हैं, जहां एंग्लो की लापरवाही से कई घरों के चिराग बुझ गए। ये बात है 29 नवंबर 2011 की। शाम को 5 बज रहे थे। दुबई के फुजेरा पोर्ट पर एमटी प्रेम दिव्या जहाज, जिसके प्रबंधन की जिम्मेदारी एंग्लो ईस्टर्न के पास थी। जहाज पर कुछ तकनीकी काम चल रहा था। पंप रूम के पास 5 और 6 नंबर जो पंप रूम था, उसके निकट कार्गो टैंक में भीषण धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि जहाज पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। कुछ लोग लाइफ बोट के सहारे समुद्र में कूद गए तो कुछ बिना सुरक्षा उपकरणों के ही समुद्र में कूद गए। जानकारी के मुताबिक जब जहाज पर धमाका हुआ तो उस समय जहाज पर मौजूद लोगों की संख्या 100 के ऊपर थी। इस घटना में दर्जनों घायल हुए और 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में चीफ अफसर, जो कि दरभंगा के निवासी थे, रोहित सिंह की भी मौत हो गई। कैप्टन अल-दीवानी के मुताबिक जहाज को बंदरगाह अनुमोदित प्रमाणन कंपनी से वेल्डिंग कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक गैस मुक्त अनुमोदन प्राप्त हुआ था, लेकिन गैस वास्तव में टैंक में छोड़ दी गई थी। उन्होंने बताया कि गैस मुक्त प्रमाण पत्र में कुछ गड़बड़ी थी, अन्यथा यह विस्फोट नहीं होता। इस घटना की जांच के लिए भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय ने एक अधिकारी को जांच के लिए भेजा। उस अधिकारी ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की वो बहुत चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट के मुताबिक शिप प्रबंधन कंपनी एंग्लो ईस्टर्न द्वारा घोर लापरवाही और अनियमितता बरती गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। इस घटना के बाद एंग्लो के डीओसी लाइसेंस, जो टेक्निकल मैनेजमेंट का होता है, उसे सस्पेंड कर दिया गया। तब केंद्र में कांग्रेसी सरकार थी। जानकारी के मुताबिक एंग्लो में दर्जनों मौत हो चुकी हैं, लेकिन कोई अब तक कठोर कदम नहीं उठाया गया जिससे इस तरह घटनाओं पर विराम लग सके। इस बाबत हमने एंग्लो ईस्टर्न के राजीव कुमार से पूछा कि इस पर क्या कोई एक्शन लिया गया था जिससे आपका पक्ष भी जाना जा सके, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे सके। वहीं खुद को नाविकों का मसीहा बताने वाले संगठन मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया से इस विषय पर पूछा गया कि आपके द्वारा कोई पत्राचार किया गया था जब ये घटना हुई थी। उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें, यह वही MUI है जो एंग्लो का लाइसेंस सस्पेंड होने पर DG को लेटर लिखा था कि इसे चालू कर दिया जाए, लेकिन संजय चौधरी सहित उन दर्जनों नाविकों के लिए क्या किए जो इस दुनिया में नहीं रहे, उस पर कोई आज तक वो जवाब नहीं दे पाए। एक बात और, अगर आप एंग्लो के पक्ष में गौरव गाथा गाओ तो वो आपके नाम का पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर लगाता है, और एंग्लो को आईना दिखाओ, सवाल पूछो तो एक लंबा चौड़ा नोटिस थमाकर मानसिक शोषण करने का काम करता है। प्रेम दिव्या जहाज में आग लगने की घटना को देश विदेश की मीडिया ने प्रमुखता से उठाया। वहीं एक और न्यूज़ एजेंसी है ट्रेडविंड्स न्यूज़, जो कि खुद को लगभग 30 साल से शिपिंग कंपनी की न्यूज़ लिखने और छापने का दावा करती है, उसने भी इस खबर को लगाया। लेकिन अगर आप उस वेबसाइट पर जाएंगे और उस लिंक को ओपन करेंगे तो वो नहीं खुलेगा, क्योंकि वहाँ से न्यूज़ हटाई जा चुकी है। ये वही एजेंसी है ट्रेड न्यूज़ जिसने भारतीय मीडिया को पर यह आरोप लगाया था कि ये फेक न्यूज़ फैलाता है एंग्लो ईस्टर्न के खिलाफ। अब ये जनता तय करेगी कि फेक न्यूज़ कौन फैलाता है और पीत पत्रकारिता कौन कर रहा है। एक पत्रकार और एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम आप सबसे यही निवेदन करते हैं कि एंग्लो के जहाज़ पर जाते समय बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आगे हम आपको और ऐसे शिपिंग कंपनी से संबंधित, शिपिंग इंडस्ट्री से संबंधित आपको और खबरें हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए लाइव न्यूज़ 24 के साथ।